हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशंस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसके एग्जाम्पल के 9.6 से 9.8 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल 9.1 से 9.5 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और क्लास 9 के ऑल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल 9.6 दिया है कि ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर विथ अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्तौल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल। अब इसमें ऐसा कहा गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है। यहाँ पे बुलेट का जो मास है वो 20 ग्राम है। ये बुलेट है, इसका मास 20 ग्राम है और ये बुलेट जो है 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। और ये जो पिस्तौल है इसका मास हमें 2 kg दिया है। अब ये आफ्टर फायरिंग की पोजीशन है और ये बिफोर फायरिंग की पोजीशन है। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, यानी पिस्तौल जो है जब बुलेट आगे मूव करेगी तब पिस्तौल कितना पीछे रिकॉइल करेगी। कैसे रिकॉइल करेगी, तो इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। तो यहाँ पर पिस्तौल जो है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे मान लो बुलेट जो है वो आगे की तरफ मोशन की, तो ये जो पीछे रिकॉइल हो रही है बराबर, यानी पीछे की साइड जो पिस्तौल मूव हो रही है वो हमें फाइंड करना है। कितना मीटर मूव हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर पिस्तौल और बुलेट दो ऑब्जेक्ट दिए बराबर, यानी यहाँ पर हम M1 पिस्तौल ले लेंगे तो पिस्तौल का मास हमें 2 kg दिया है और बुलेट का मास हमें 20 ग्राम दिया है। तो ग्राम, ये जो ग्राम दिया है यहाँ पर 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है बराबर। और जो मास की जो ऐसा यूनिट क्या है, kg है। तो हमें यहाँ पर इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तब हमें यहाँ 0.02 मिलेगा। एंड देन आफ्टर U1 और U2 हमारा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि ये बुलेट जो है वो जब स्टेशनरी पोजीशन पर है यानी रेस्ट पर है तब ओके नई बुलेट का कोई वेलोसिटी है और नई पिस्तौल की वेलोसिटी, यानी U1 भी हमारा 0 रहेगा और U2 भी हमारा 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अब उसके बाद V1 ये पिस्तौल जो पीछे कितनी रिकॉइल हुई वो हमें फाइंड करना है, यानी V1 हमें फाइंड करना है और V2 हमें 150 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, तो जब दो ऑब्जेक्ट दिए हो तब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू 2 kg दिए तो यहाँ पे 2 रखो, U1 0 दिया है तो 0 रखो, प्लस तो प्लस। M2 की वैल्यू 0.02 मुझे मिली तो मैंने 0.02 रखा, U2 की वैल्यू 0 तो 0 रखा, इज इक्वल टू M1 यहाँ पर 2 है तो 2 रखा, V1 प्लस ये M2 जो है ये 0.02 है और यहाँ पर V2 कितना है 150। वैल्यू रख के अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। ये 2 इंटू 0 जो है वो 2 होगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, इजिकल टू 2V1 प्लस इसका अगर 150 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। कैसे, जैसे ये पॉइंट हटाओ तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा एंड देन आफ्टर 15 टू 30 डिवाइड बाई 10 यानी हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब ये 3 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी -3 इज इक्वल टू 2V1 होगा। अब -3 डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी हमें -1.5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो पिस्तौल है वो रिकॉइल इज अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट, दैट इज द राइट टू लेफ्ट, यानी अपोजिट जो है वो -1.5 मीटर पर सेकेंड मूव करेगी।
अब ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि बुलेट जो है वो आगे जा रही है और ये जो पिस्तौल है वो पीछे रिकॉल है कि पीछे आ रही है, बराबर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल दिया है कि ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी cart with the frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that there is no external balance force working in the horizontal direction. अब यहाँ पर हमें ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में ये जो गर्ल है इसका मास हमें 40 kg दिया है। ये गर्ल जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। कार्ट का मास हमें 3 kg दिया है जो स्टेशनरी पोजीशन पर है। अब ये गर्ल जब इस कार्ट पर चढ़ जाती है तब हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, गर्ल एंड कार्ट। m1 हम गर्ल का वेट ले लेते हैं, यानी वो कितना आएगा 40 kg आएगा, और कार्ट हम m2 ले लेते हैं, यानी वो कितना आएगा 3 kg आएगा। अब u1 हमारा कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि जो गर्ल है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है कार्ट पर जंप कर रही है। और u2 हमारा 0 आएगा क्योंकि कार्ट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पर है। अब v1 फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v होगा और v2 भी इज इक्वल टू v होगा। क्यों v होगा? क्योंकि जब ये गर्ल जंप करती है जब कार्ट पर, तब ये दोनों का मोशन जो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए जो दोनों की फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अब जब दो ऑब्जेक्ट हो तब हम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 40 तो 40 रखो, u1 की वैल्यू 5 तो 5 रखो, प्लस m2 की वैल्यू 3 तो 3 रखो, u2 की वैल्यू 0 तो 0 रखा, m1 की वैल्यू 40 तो 40 रखा, v1 इज इक्वल टू v तो v रखा, प्लस 3 इंटू वी तो 3 भी रखा। अब इसे मैं सॉल्व कर दूंगा, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 200 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, 40v और 3v यानी कितना हो जाएगा 43v हो जाएगा। यानी हम आगे लिखेंगे 200 इज इक्वल टू 43v, यानी 200 डिवाइड बाय 43 यानी 4.65 मीटर पर सेकेंड हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी इसकी मिलेगी दोनों की। यानी द गर्ल ऑन द कार्ट वुड मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 4.64 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जंप, यानी वो 4.65 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.8। यहाँ पर लिखा है 2 हॉकी प्लेयर ऑफ opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has mass of the 60 kg and was moving with a velocity 5 meter per second, while the other has mass 55 kg and was moving faster with velocity 6 meter per second toward the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the friction force acting between the feet of the two player and the ground is negligible. तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया है कि ये फर्स्ट प्लेयर है, जिसका मास 60 kg दिया है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ जा रहा है, और ये सेकेंड प्लेयर है जिसका मास 55 kg है, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ आ रहा है। दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद जो दोनों है जो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा 60 जो है वो हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा u1 हो जाएगा, ये जो है हमारा m2 हो जाएगा, और ये हमारा 6 मीटर पर सेकेंड u2 होगा। लेकिन ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, यानी u2 हम क्या लेंगे -6 मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। m1 इज इक्वल टू 60
m2 is equal to 55 kg, u1 is equal to 5 meter per second and u2 is equal to -6 मीटर पर सेकेंड। अब v1 इज इक्वल टू bv होगा और v2 इज इक्वल टू v होगा। क्यों v होगा? क्योंकि जब दोनों टकरा जाते हैं तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब जस्ट हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी सम है। m1 इज इक्वल टू 60, u1 इज इक्वल टू 5 प्लस m2 55 तो 55 रखा, u2 -6 तो -6 रखा, इज इक्वल टू m1 60 तो 60 रखा, v1 इज इक्वल टू v तो v रखा, प्लस m2 55 तो 55 रखा, v2 इज इक्वल टू v तो v रखा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 300 होगा, तो यहाँ पे 300 लिखा, और 55 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 330 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 60 प्लस 55 कितना होगा? 115 होगा। अब 330 में से 300 माइनस करेंगे तब हमें -30 मिलेगा। -30 इज इक्वल टू 115 v, यानी -30 अपॉन 115 इज इक्वल टू v, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी? 6, यानी इसको मैंने रिड्यूस किया है 5 के टेबल से। आप रिड्यूस करो तो 5 6 या 30 होता है, और यहाँ पर 5 2 या 10 और 5 3 या 15, 5 2 या 10, 1 रिमेनिंग बचा तो 15 हुआ, तो 5 3 या 15, यानी -6 डिवाइड बाय 23 आएगा। -6 डिवाइड बाय 23 को अगर आप डिवाइड करोगे तब आपको वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी? 0.26 मिलेगी, और यही हमारा आंसर होगा, यही इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।